बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें जस्ट फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू को, और के की वैल्यू हमने दो केसेस में फाइंड करनी है। एक तो हमारे पास अगर लाइन जो ए बी है, ठीक है, उसकी स्लोप और लाइन सी डी की स्लोप पैरेलल हो तो के की वैल्यू क्या होगी। और सेकेंडली अगर ए बी की स्लोप और सी डी की स्लोप दोनों परपेंडिकुलर हों तो के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ए बी लाइन की स्लोप और सी डी लाइन की स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखती हूँ गिवन पॉइंट्स आर ए पॉइंट है 7 3, ठीक है 7 3, और बी पॉइंट है हमारे पास k-6, ठीक है। सी पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट्स -4 5, और डी पॉइंट है हमारे पास 6 4, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1। इसको मैं m1 से डिनोट करती हूँ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास m1 इज इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, अब देखिए किन पॉइंट्स की स्लोप है, ए से बी पॉइंट की। तो ए पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट 7 3, और बी पॉइंट है हमारे पास k-6। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। सिंपल वैल्यूज पुट कर दे, y2 क्या -6, माइनस का साइन, y1 क्या 3, ठीक है, x2 क्या है हमारे पास k माइनस, x1 क्या 7 है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -9/k-7। ये हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास लाइन ए बी की स्लोप है। अब सेकेंडली हम लोग फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी, इसको मैं कह देती हूँ ये मेरे पास m2 है, विच इज इक्वल टू y2 - y1 और x2 - x1। क्लियर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया m2 इज इक्वल टू, अब c से d पे जा रहे हैं ना, c पॉइंट क्या है -4 5, ठीक है, d पॉइंट क्या है -6 और 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके x2 y2। सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पे y2 क्या 4 माइनस y1 क्या 5, ठीक है, और x2 क्या है -6, माइनस का साइन, x1 क्या है -4, तो ये +4 हो जाएगा। यहाँ से m2 क्या आ गया, 4 - 5 -1 और -2। सो दिस इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर, अभी जस्ट हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, लाइन ए बी और लाइन बी सी डी की स्लोप्स फाइंड की हैं। अब सेकेंडली हमें दो केसेस गिवन है। एक तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, अगर वो पैरेलल हो, और सेकेंडली अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हों। ठीक है, अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग पैरेलल केस की बात करते हैं। तो अगर सी डी लाइन और ए बी लाइन पैरेलल होंगी तो उन दोनों की जो स्लोप्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पैरेलल, जो दोनों लाइंस की स्लोप है वो इक्वल होगी। तो ए बी की स्लोप m1 थी और बी सी डी की स्लोप m2 थी, तो ये दोनों इक्वल आएंगी। ठीक है, सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। m1 की वैल्यू है -9/k-7, और m2 की वैल्यू आई थी 1/7। ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया आप लोगों ने, क्रॉस लगाना नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया। ठीक है, ये आ गया -9 × 2, ये आ गया k-7 -18, दिस इज इक्वल टू k-7। माइनस का 7 है, इसको राइट साइड ले, सॉरी लेफ्ट साइड ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, +7 इज इक्वल टू k। सो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -11। तो अगर सी ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल होंगी तो k की वैल्यू क्या है, -11 है। ठीक है, अब हम लोग k की वैल्यू फाइंड करते हैं अगर दोनों लाइन्स क्या हो, परपेंडिकुलर हों। अब परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 4 परपेंडिकुलर।
अगर टू लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर होंगी स्टूडेंट्स, तो उन दोनों लाइंस की जो स्लोप का प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक हमारे पास स्लोप m1 है और दूसरी स्लोप क्या m2 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग m1 और m2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 है -9/k-7 और m2 हमारे पास है 1/2, दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये आ गया -9/2 इंटू k-7 इज इक्वल टू -1। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, दोनों का अगेन क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो ये आ गया -1 इज इक्वल टू -2k-7। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है। जो माइनस है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 9, ये 2 डिनोमिनेटर में आ गए इज इक्वल टू k-7। ठीक है, k फाइंड करना है, -7 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास +7, 9/2 +7 दिस इज इक्वल टू k। इन दोनों का एलसीएम लिया तो स्टूडेंट 7 आ गया, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ पे आ गया 9 + 7 × 2। ठीक है, ये जो 2 था इसको हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से k हमारे पास आ गया 9 + 7 2 = 14/2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो k क्या आ जाएगा हमारे पास 23/2। तो अगर ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो k की वैल्यू 23/2, और अगर ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या है, पैरेलल हैं, तो k की वैल्यू क्या है -11 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।